केसेस जानवर का बन गया है? जी योगिता जी, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं सॉरी, ये पूरा मामला, जिस तरीके की आवाजें हमें सुनाई पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ जानवर, कुत्ता। देखिए, ये कोई किस तरफ नहीं है, वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। देखिए, अगर बात वो नहीं है, क्योंकि बेजुबान है, बोल नहीं सकते हैं, कुछ लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो है तो हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा। वो प्रकृति ने बनाए हैं, कोई हम मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं है। तो डेफिनेटली उनकी आवाज बनने के लिए, अगर कह सकते हो वर्सेस, और ये तो एक गलत ही बात है। हाँ, अगर पक्ष रखने की बात आई तो हम अगर उनका पक्ष ये रख रहे हैं कि दे आर मेंट टू बी ऑन स्ट्रीट्स, क्योंकि अगर अगर यही आदेश आ जाए कि इतने सारे केसेस हो रहे हैं, बलात्कार के हो रहे हैं। अभी आपके चैनल पे मैं देख रही थी, आप जब वो रैपिड वाला राउंड कर रहे थे कि कितने सारे गुटों में मतभेद हो जाती है। इंसान जानवर की तरह बिहेव करे, अगर जानवर ऐसा है तो क्या हमने सबको जेल में बंद कर दिया? नहीं, आपने बोला, मैंने भी सुना उसमें कि उसमें दोनों पक्षों पे केस दर्ज हुआ है और उन पे बात चल रही है। तो इस तरह से हमारे देश में लाखों केसेस रिपोर्ट होते हैं। और जो रेबीज की बात है, रेबीज का काटना, ये भी सरकार का फेलियर है। रेबीज से डेथ नहीं हो रही है, रेबीज का इलाज ना होने से डेथ होती है, क्योंकि रेबीज का इलाज तो है, एक इंजेक्शन है। जैसे मच्छर काटने से आप देखिए, डेंगू से, मलेरिया से कितने लाखों लोग मर चुके हैं अब तक। पर क्योंकि इलाज है तो इसलिए हम तो सरकार को कहते हैं मैसिव ड्राइव कीजिए, मलेरिया को इरेडिकेट कीजिए। ना मलेरिया इरेडिकेट हुआ है, ना डेंगू इरेडिकेट हुआ है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं इरेडिकेट हुई, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्योंकि दिखता है एक जानवर, पर उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, शेल्टर होम में डाल सकते हैं। शेल्टर होम में डालना समस्या को और बढ़ा देगा, क्योंकि ये जानवर जो है, ये इन्फेक्शन एक दूसरे को देते हैं, वो इंसानों को नहीं देते। ठीक है, योगिता आप जो बात कर रही हैं, योगिता आप जो बात कर रही हैं, मुझे लगता है जरा सा कपिल सर को लेकर आएंगे यहाँ पर। कपिल जी, यहाँ पर सवाल ये जो योगिता और जो बाकी पशु प्रेमी भी हैं उनकी तरफ से उठाया जा रहा है कि साहब, करे कोई और तो भुगते बेजुबान कुत्ते क्यों? गलती सारी सरकार की। और पिछली जो सुनवाई हुई थी 14 अगस्त वाली, उसमें भी बार बार अदालत की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी कि समस्या जो है वो स्थानीय निकाय की लापरवाही की वजह से है, आपने नसबंदी, टीकाकरण नहीं किया और इस वजह से ये समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है। तो फिर उसे भुगते कुत्ते, इस रूप में देखा जा रहा है इसको, सही है? देखिए, जैसे अभी इन्होंने बात करी इकोसिस्टम की, एक तो आपके हो गए डॉग लवर्स, हाँ। फिर आपके एनिमल लवर्स भी होते हैं। हाँ। अगर इको सिस्टम की हम बात करते हैं, हम कहते हैं भाई वो बेजुबान है, तो बेजुबान तो आपके चूहे, रोडेंट्स भी हैं, वो तो आपकी छिपकलियां भी हैं, वो तो आपके हर तरह के जानवर हैं। अब सवाल ये है कि व्हाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट डॉग्स? और अभी हम कहते हैं एक, अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप प्लीज बोलिएगा। आप सुन लीजिए उनको, आपने अपनी बात आराम से रखी, उन्होंने पूरी बात सुनी। कपिल जी बोलिए। थैंक यू सो मच। तो अब आप देखिए कि भाई जानवर, हर तरह के जानवर होते हैं, बट आप सिर्फ डॉग्स लवर के हिसाब से ही क्यों चलते हैं? और इतने डॉग लवर्स होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। तो जब आप डॉग्स की बात करते हैं, और इस डॉग्स का जो न्यूसेंस है वो आज से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का 6, 7, 8 साल पहले एक फैसला आया था, वहां से शुरू हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉग्स को वैक्सीनेट करके आपको वही उसी एरिया में वापस छोड़ना है। अब आप सोचिए, ये जो फोबिया था, जो कि फियर साइकोसिस में कन्वर्ट हो रहा था, ये लोगों को बहुत इंपैक्ट कर रहा था। लोग जब कुत्ते काटते थे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो आरडब्ल्यूए के पास जाते थे, काफ़ी एनजीओ के पास जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता देते थे कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जजमेंट है। तो आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो त्रस्त थी डॉग बाइट से। और देखिए, सिर्फ डॉग बाइट की बात नहीं होती, जब आदमी वहां से निकलता है, अगर एक आदमी को काटा है, बाकी कॉलोनी के 50-100 लोग भी अलर्ट हो जाते हैं, उनको भी हमेशा डर लगता है उस दिन उसको काटा है, आज मुझे ना काट ले। तो वो जो फियर रहता है, अब आप उस फियर का आप क्या कर सकते हैं? लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं, खासतौर से बुजुर्ग लोग। Exactly. सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूंगा आपसे। आप अगर देखेंगे, बहुत सारी सिंगल लेडीज डॉग्स को रखती हैं, वो डॉग्स आर लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स। बहुत सारे जो लोग डॉग्स को अपने घरों के आगे फीड करते
करते हैं वो इसलिए फीड करते हैं उनके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कुछ होता है कि हमारे घर में कोई घुस ना जाए, तो अब आप सिक्योरिटी गार्ड को तो नहीं रखेंगे, तो आप ऐसे आहिस्ता करके तभी आप डॉग लवर बनते हैं, आप एनिमल लवर नहीं बनते। अब सवाल ये है कि जो बाकी के लोग हैं जिनको गवर्नमेंट पे विश्वास है, जो वॉक करना चाहते हैं, जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो 10 बारी सोचते हैं। छोटे बच्चे नहीं निकल सकते। अब कई बार ये लोग कहते हैं जी जब तक आप डॉग को तंग नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करता। आप देखेंगे 2-2, 3-3 साल के बच्चे, उनको उन बेचारों ने क्या किया होता है, या 6-8 महीने के बच्चों तक को डॉग्स ने काटा है। तो ये वाली जो समस्या है मेरे हिसाब से तो एक सॉल्यूशन है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट देगा, मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा एक्सट्रीमली बात कर रहा हूं, बट दे ऑल शुड बी लेफ्ट टू फॉरेस्ट, दे ऑल शुड बी लेफ्ट फॉर फॉरेस्ट, लेट देम ब्रीड, लेट देम हंट इन पैक्स। इनको अगर आप इकोसिस्टम देना चाहते हैं, ये जहां से आए हैं वहां पे वापस जाएं, इनको आप फॉरेस्ट में रखें, गवर्नमेंट की भी कोई लायबिलिटी ना हो। और जहां तक डॉग लेवर्स है जिन्होंने पेट डॉग्स रखने, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह के जो डॉग्स हैं, जो वाइल्ड डॉग्स हैं, जो सड़कों में आते हैं, उससे हर इंसान को डर रहता है। बड़ी एक्सट्रीम से आपने तो समाधान दे दिया। मुझे लगता है यहाँ पर जो हमारे पैनल के अंदर पशु प्रेमी है उनको इस पर आपत्ति हो जाएगी, लेकिन जरा जल्दी से जंतर मंतर लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा इस वक्त मौजूद है यही जंतर मंतर से, और जरा जानते हैं शिवांक से। शिवांक, आप जहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। कौन सा पक्ष है यहाँ पर जो मजबूती से अपनी बात रख रहा है? शिवांक जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए रुमाना जी, कई सारे लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है फैसला, क्या आप लोग को उम्मीद है, क्या आप लोग? सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि ये बैलेंस फैसला आना चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं कि उन्होंने सुओ मोटो निकाल दिया, ना इधर की सुनी ना उधर की सुनी और एक केस उठाकर डाल दिया। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि डॉग्स आर द मोस्ट जेंटलेस्ट एंड इनोसेंट सोल्स। अग्रेसिव बनाने वाला ही उनको इंसान है, तो उस बेसिस पे वो फैसला निकाल रहे हैं एक साइडेड की स्टोरी दिखा कर। और सॉरी टू से, बट प्राइम टाइम पर भी वही स्टोरी चल रही है पिछले 2-3 साल से कि कैसे डॉग बाइट करता है, कैसे रेबीज़ होता है। दूसरे साइड की स्टोरी तो कोई है ही नहीं कि डॉग्स पे क्या क्रूएलिटी होती है, डॉग्स को कैसे अब्यूज़ किया जाता है। ये जो आज ये नैरेटिव चल रहा है कि बुजुर्गों को काट रहा है, कुत्तों को काट रहा है, मैं 10 साल से ये काम कर रही हूँ। जो लोग बोलते हैं ना एक कुत्ता रख लो, 15 कुत्ते मेरे पास घर में, और भी 20-30 कुत्तों को मैं देखती हूँ। जो भी करना, रेस्क्यू, इलाज, जो इन्हीं लोगों के मारे हुए, एक्सीडेंट के मारे हुए, वट। अब आप कुत्ता अग्रेसिव कैसे बताते हैं? कुत्ता भौंक दिया तो भी अग्रेसिव है, तो वो अग्रेसिव बनाने का रीज़न क्या है? आप ही रीज़न हो उनके। जो बुजुर्ग आते हैं, मैंने तो नहीं देखा पिछले 10 साल में 99% बुजुर्ग दे आर क्रूअल टू देम। या तो वो अब्यूज़ कर रहे होते हैं, क्रूएलिटी कर रहे होते हैं। 2 बिस्किट ला के नहीं खिला सकते। बच्चे देखो तो बच्चे गली में आते ही शैतान के बच्चे बन जाते हैं। हाउ दे अब्यूज़ देम वी हैव सीन। अंदर रखने पड़ते हैं डॉग्स को कि अब्यूज़ ना करें। जलते हुए पटाखे फेंक देंगे, गुब्बारे फेंक देंगे, खींच के मारेंगे। और आई थिंक बैड पेरेंटिंग भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है। मदर्स खुद ही पत्थर मारेंगी, बच्चों को भी सिखाएंगी। फिर यही लोग सारे मिलकर जाते हैं एमसी के बाद कि कुत्ते उठा लीजिए, यहाँ पर अग्रेसिव कुत्ता है। तो कोई राइम और रीजनिंग भी तो होना चाहिए ना। कोई व्हाट इज़ अ राइम एंड रीजनिंग बिहाइंड? आपने उठाया और बोल दिया कि एक तुगलकी फरमान के उठाओ और जेल में फेंक दो। आप कोई स्ट्रिक्ट लॉज लाइए जिसमें कि एनिमल अब्यूज़ के लिए कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, कोई उनके ऊपर फाइन्स वगैरह हो। तो ये एक बैलेंस वर्डिक्ट आना चाहिए ताकि लोगों में भी अवेयरनेस आए, समझ आए कि भाई कुत्ता बिना बात पे ना तो काटता है ना भौंकता है। ठीक है शिवांक।